नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी। पहले तो नमस्कार, प्रणाम सर एंड हैप्पी दिवाली। आपको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सर, दीपावली तो खुशी का पर्व होता है, लेकिन कई स्टेट्स के अंदर आज तो मातम मनाया जा रहा होगा। मेरे को बिहार, सब लोग बोलेंगे यार आदि पॉलिटिक्स बात करे बिहार। मेरे को शुरू करना है वेस्ट बंगाल से। आज सुबह जो खबर आई है सर कि 700 सीए के कैंप्स लगाए जाएंगे इन बंगाल पोस्ट दिवाली एंड काली पूजा। नाउ इसके बारे में आपने और मैंने पिछले लास्ट टाइम व्हेन वी इंटरेक्टेड हमने बात करी थी कि ये एक गेम होने वाला है। काफी एक ह्यूज नंबर है जिसको अंदर खींचा जाएगा। इसके ऊपर से ईसी ने बोला कि साहब हमने 100,000 पता नहीं कितने मतलब नाम उन्होंने हटा दिए। व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज वेस्ट बंगाल सर? क्या हम बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो खेल की घंटी बज गई है कि अभी भी वो पूजा का वेट कर रहे हैं कि जब ये खत्म होगा फिर बजाएंगे? मैंने एक वीडियो किया था कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले किया था, और उसकी थीम ये थी कि हमारे राहुल गांधी जी ने तो सर, तो उस वीडियो में मैंने क्या बताया था? उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि राहुल गांधी जी ने अपनी वोट चोरी यात्रा से बैंड किसकी बजाई? सही में बैंड किसकी बजाई? सही में बैंड उन्होंने ममता दीदी की बजाई। क्यों? क्योंकि वो सारे इश्यूज जो ममता दीदी उठाती, वो उन्होंने पहले ही उठा दिए। क्योंकि उन्होंने एडीआर को लगा दिया। वो एडीआर तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि उनके कहने से सारी पीएएस लगाती है, प्रशांत भूषण उसका करता धरता है, उसी के घर से वो चलती है। और उसने वो लगा दी एसआईआर के अगेंस्ट में और सब कुछ पहले से ही तय हो गया। ममता दीदी के लिए कुछ बचा ही नहीं। एवरीथिंग इज डिसाइडेड। खाली एक चीज जो है वो कंसेशन उनको मिला। वो कंसेशन क्या मिला? वो भी एक्चुअली इट वाज नॉट रियली अ कंसेशन। साहब आप आइडेंटिटी के लिए, माइंड यू, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी यू शुड यूज आधार कार्ड ऑल्सो। अब ये लोग भूल गए कि जो सबमिशन दिया था, जो भी सबमिशन इलेक्शन कमीशन ने दिया था, उसमें उन्होंने ये चुपके से लिखा था कि साहब कि हमने जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे हैं, क्योंकि इस बार जो उन्होंने एक्सरसाइज की, उसमें उन्होंने जितने भी लोग थे 2002 की लिस्ट में, उनको सबको एन्यूमरेशन फॉर्म्स दे दिए थे। और उस एन्यूमरेशन फॉर्म्स में उन्होंने आईडी के लिए, आइडेंटिटी के लिए आधार को अलाउ कर रखा था, बल्कि आधार नंबर उनके भर के दिए थे, साहब ये तुम्हारा आधार नंबर है। अब ये चीज़ कोई, उनको तो क्या है, दे वांटेड सम काइंड ऑफ अ फिग लीफ, जिससे कि वो दिखा सकें कि साहब कि उन्होंने बड़ा भारी काम किया है, जाके सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं क्या कंसेशन लिया है। दे एक्चुअली गॉट नथिंग। हम्म, हम्म, और उससे बिहार में तो जो कुछ हुआ सो हुआ, बिकॉज बिहार में दी एक्सटेंट इज वेरी लिमिटेड टू वो जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो लगती हैं आपकी। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो बंगाल से केवल 20 किलोमीटर है। इट इज नैरोअर देन द चिकन नेक। हम्म। तो वहाँ पे जो बंगाल की बाउंड्री है, बट ऑफ कोर्स बिहार की डेप्थ है उसमें, बट किशनगंज प्रॉपर, जो किशनगंज टाउन है, वहाँ से जो बॉर्डर है वो 22 किलोमीटर है केवल बांग्लादेश का। So that particular geography is dominated by these Bangladeshi Muslims. And all said and done, if it affected anybody, it affected just those 2-3 districts. उससे ज्यादा कुछ वहां नहीं था। बिहार में बंगाल में तो भाई इट इज मैसिव। बंगाल में इट इज मैसिव। और यहाँ पे इफ दे हैव eliminated about 50 lakhs of the voters, there it is going to be in crores. In fact, my estimate is upward of 2 crores. तो अब आप ये देखें कि पूरा का पूरा अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से चले, तो द इंटायर साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास, ये जो दो आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये मिला के इनमें कोई 60-70 कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई।
These are the most affected. फिर आगे आप चलेंगे, फिर you will get to मुर्शिदाबाद, you will go to मालदा, you go to नादिया, फिर उसके बाद आपको बालूरघाट जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है, नॉर्थ मालदा जो आता है, फिर पूरा का पूरा आपका द्वार्स एंड आपके कूच बिहार, सारा एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। तो सर ये और जो भी ऊपर से जो फिगर आया है, एक और फिगर आया है व्हिच इज वेरी अलार्मिंग। कह रहे हैं कि साहब की जो बेसलाइन है, जो ऑटोमेटिक वाली जो बेसलाइन है, वो 2002 वाली, तो 2002 वाली बेसलाइन से जब वो उन्होंने किया तो दे ओकेड अबाउट 65% ऑफ द वोटर्स 2002 की बेसलाइन से बिहार में। दे सेइंग इन बंगाल इट इज ओनली 50%। You can imagine, at the very least, it is going to have a more devastating effect by at least 15%, if not more. पर बिहार में इतना हल्ला हो गया, यहाँ क्या होगा? बिहार में it actually went down. मैंने बात की थी। मेरे जो सोर्सेज हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कह रहे हैं साहब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप नए वोटर्स डालें या नहीं डालें, वैसे तो आपने सीएए में कैंप्स वगैरह जो है वो चला रखे हैं, और 700 कैंप्स there are about 1 crore मतुआस that can get in, 1 crore। और वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर आप खाली डेड और डुप्लीकेट इतने ही हटा दें, तो उसी से काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी। तो सी ये लेट्स टॉक फैक्ट्स। ये जो डेड डुप्लीकेट आप बात कर रहे हो, दीज आर ऑब्वियसली यूज्ड बाय पीपल। हाँ, यस। अरे यार आप देखो ना वहाँ पे, आप वहाँ की जरा वो देखिए ज़रा, जो वहाँ की जो पोलिंग होती है, जो टर्नआउट होता है, इट्स द हाईएस्ट इन द कंट्री। एंड आई कीप वंडरिंग यार हाउ डज इट हैपन? तो पीपल टेल मी इट हैपेंस बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे और काम होते हैं। वहाँ पे जो टीएमसी की जो दादागिरी है वो स्टार्ट हो जाती है आपके घर से। आपके घर में आके आपको बोल दिया जाता है वोट देने मत जाना। कौन देता है फिर? और वो वहाँ जाके वोट डालते हैं। दूसरे कैंडिडेट्स के जो बटन्स होते हैं उनके ऊपर टेप लगा दिए जाते हैं, यू कांट प्रेस दोज बटन्स। और अभी तो धीरे-धीरे वेबकास्टिंग का प्रचलन बढ़ा था। अब बिहार में ये कह रहे हैं कि साहब 100% वेबकास्टिंग होगी, तो 100% वेबकास्टिंग का मतलब धांधली का स्कोप इतना कम हो जाता है, वेयर देयर इज़ 100% वेबकास्टिंग। तो आप जितने लोग अच्छा जो स्टाफ होता है, वो स्टाफ क्या होता है? स्टाफ तो होता तो वेस्ट बंगाल से ही है ना, तो स्टाफ को धमका लिया जाता है। उनको धमका लिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, और उसके बाद में फिर दे डोंट आस्क फॉर योर आईडी और व्हाटएवर, और आप जाके जितने भी डेड लोग हैं और जितने भी डुप्लीकेट हैं उनको सबके वोट डाल देते हो। तभी तो 80% से ज़्यादा वोट पड़ जाता है भाई, कैसे कैसे पड़ जाएगा 80% से ज़्यादा? क्या वेस्ट बंगाल से आउट माइग्रेशन नहीं है? बिहार में पोलिंग इतनी कम क्यों होती है? क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर है वो वापस नहीं आ पाता है। वही कारण है कि बिहार में आप देखते होंगे कि रेगुलरली जो विमेन टर्नआउट है वो मेन से ज़्यादा होता है। लास्ट टाइम इट वाज़ 5% मोर। तो कोई वो जादू थोड़ी है। वो इसलिए है कि बिकॉज़ लॉट ऑफ मेन गो आउट ऑफ बिहार इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो चीज़ अब बंगाल में भी है। बंगाल में इसलिए है कि भई इवन बिहार इज़ गिविंग बेटर डेवलपमेंट इंडिसेस दैन बंगाल। बंगाल में तो इट इज़ कंप्लीट रिग्रेशन, इट इज़ गोइंग बैक इन टाइम। तो वहाँ से भी काफ़ी लोग माइग्रेट करते हैं। आप बैंगलोर में, मैसूर में बैठे हैं, बैंगलोर वगैरह का आप पता कीजिए कि कितने वहाँ से बंगाल से माइग्रेंट आते हैं वहाँ पे।
केरला में देख लीजिए आप, बंगाल, इवन वहाँ तो असम से भी आते हैं, लेकिन बंगाल से दिस वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल गोइंग आउट। उनके सबके वोट डाल दिए जाते हैं, उनके सबके वोट डाल दिए जाते हैं। उन्होंने पूरे बंगाल को, टीएमसी ने पूरे बंगाल को मैप आउट कर रखा है। एवरी हाउस होल्ड इज मैप्ड आउट। इट वाज डन बाय द लेफ्ट। करेक्ट, वही यूज करते हैं। उसी को वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वो क्लब। साहब वहाँ क्लब कल्चर है, कहते हैं साहब क्लब कल्चर है। वो क्लब कल्चर क्या होता है? नो ब्लडी कल्चर, इट इज अ हुडलम्स आउटपोस्ट। उस आउटपोस्ट में बैठ के वो एक सर्टेन नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स को कंट्रोल करता है, उसके बारे में सारी जानकारी रखता है, और उसको जो है वो अकॉर्डिंगली डायरेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ पोलिंग। दिस इज व्हाट इज द क्लब इज। तो वो इतना ज़्यादा वो साइंटिफिक रिगिंग हो चुकी है वहाँ पे कि अगर आप केवल अगर वहाँ बहुत कुछ करेंगे तो आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो जाके वोट डालें, क्योंकि उनको वो दैट इश्यू इज लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि दे नो कि भाई आज हम वोट डालने चले जाएंगे, मान लीजिए आज यहाँ पे फोर्सेस लगी हुई हैं, हमारे मोहल्ले में भी फोर्स है, कल का क्या होगा? दिस इज व्हाट हैपेंड पोस्ट 2020। दे लेट आउट रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर इसलिए है कि भाई इस बार तो ठीक है, हम जीत गए हैं, लेकिन अगली नहीं होगा। इट शुड नेवर हैपन नेक्स्ट टाइम, दैट दे वर इंश्योरिंग। किसी की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ वोट डालने की? नाउ टू दैट एक्सटेंट, जो मैं कई बार कह चुका हूँ पहले भी, कि वेस्ट बंगाल में बाय मियरली पोस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल फोर्सेस यू कैनॉट इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देम, क्योंकि पुलिस तो नहीं की है, उनको पता है कि ये तो चले जाएंगे कल को। तो आप बिना प्रेसिडेंस रूल लगाए वहां पर अगर चुनाव कराएंगे तो आप ये जो हुडलम्स बैठे हुए हैं क्लब्स में, इनको तो आप रोक नहीं सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये जो है ना, ये गुडी गुडी रहना छोड़ दो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी डिड अ ग्रेट सर्विस। राहुल गांधी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिसमें ममता दीदी का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हिला हुआ है, एंड शी इज फोर्स्ड टू से थिंग्स व्हिच शी शुड नॉट बी सेइंग। थिंग्स लाइक कि भाई दंगे हो जाएंगे एंड आई कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दंगे हो जाएंगे, भाई दंगे हो जाएंगे तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? एंड यू नो कि दंगे हो जाएंगे, उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दोस दंगास, दैट मींस यू हैव समथिंग एल्स इन माइंड, और देयर इज सम काइंड ऑफ अ हिडन एजेंडा। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने क्रिएट की है फॉर तेजस्वी। तेजस्वी के लिए तो इन अ डिफरेंट मैनर, क्योंकि उनकी तो ऐसी तैसी कर दी, उनका पूरा का पूरा जो एजेंडा था उसको साइड ट्रैक कर दिया और ब्रॉट इट टू एन नॉन एग्जिस्टेंट एजेंडा। वोट चोरी इज अ नॉन एग्जिस्टेंट एजेंडा, नॉट ओनली इन बिहार, ऑल ओवर द कंट्री डजंट एग्जिस्ट। जो एक नॉन एग्जिस्टेंट एजेंडा को उन्होंने प्लांट करने की कोशिश की, तो जो भी उनके जितने भी एजेंडा थे वो सारे के सारे साइड ट्रैक हो गए। एंड फॉर क्लोज टू द इलेक्शन अगर 1-1.5 महीने के लिए पूरा इश्यू साइड ट्रैक हो जाए, इट्स अ ह्यूज ब्लो। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है बिहार में, जो राहुल गांधी ने ऐसी तैसी कर रखी है इनकी, और पूरा का पूरा सो कॉल्ड यूनिटी इज इन टैटर्स। तो ममता दीदी की हालत जो है वो राहुल गांधी ने खराब की बाई टेकिंग अप दैट केस टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू हिज प्रॉक्सीज prematurely. According to me, even if you had an issue like that, and even if you wanted to control or dilute SIR, so that wasn't the right time, that wasn't the right occasion. बट सर बिहार देखो, में उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बिहार में अगर प्रॉब्लम है तो हार्डली इन 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन बंगाल में इट इज ऑल ओवर। और आपने उस इश्यू को सेटल करवा दिया बंगाल के SIR से पहले। दैट इश्यू इज सेटल्ड नाउ।
To me, And this not was only done. it stands settled, the judge who presided over that, Justice Suryakant, is going to be the next Chief Justice of India. क्या करोगे आप तो फंस गए बुरी तरह से. तो इसलिए all credit to Rahul Gandhi. At least one good thing he has done. सर बट उसके अंदर भी देखो जो चीजें चल रही थी, जिस तरह से काम हो रहा था, SIR वाज अ क्लियर विन फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, जो अनाउंसमेंट ही हुई उसी के अंदर ही विक्ट्री आ गई कि भैया ये तो इलीगल भागे. इलीगल्स के ऊपर एक्शन जो चल रहा है, क्लियर विक्ट्री. ऑपरेशन सिंदूर, क्लियर विक्ट्री. तो मोदी जी की विक्ट्रीज चली जा रही थी, दे हैड टू पुट दैट स्टॉपिंग ब्लॉक. तो क्या इन लोगों ने डेस्परेशन में आके वो स्टेप लिया है कि भाई कुछ तो करो यार, कहीं तो रोको साला, नहीं तो पूरा बिकॉज़ जो डोनाल्ड ट्रम्प का नैरेटिव जिसके पीछे ये लोग पड़े हुए थे, उसमें तो गालियाँ बहुत पड़ी इनको. दे कुड नॉट होल्ड दैट, इवन ऑनलाइन दे कुड नॉट होल्ड इट. द ओनली टाइम इनके पास थोड़ा-सा एक फ्लिप आया वेयर दे गॉट एसआईआर, जब जब तक वो 1 डेढ़ दिन थोड़ा-सा इनका अपर हैंड था, जब तक लोगों ने अपनी डिगिंग-शिगिंग करी, वो भी पूरा क्लेम नीचे फुट हो गया. तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. एक एक दिन तक थोड़ा-सा एवरीबॉडी वाज़ ऑन अ स्टेप बैक कि यार देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द डेटा, एनालाइज़ एंड देन वी विल रिस्पोंड. दैट इज़ द ओनली टाइम आई सॉ कि एक थोड़ा-सा गैप था इन द सॉर्ट ऑफ गेम. बाकी टाइम तो ये तो डिफेंसिव में रहे हैं. तो वाज़ दिस डन इन अ डेस्परेशन कि कहीं तो कहीं ऑफेंसिव पे आओ यार? I wouldn't say so because ये जो इनका जो ये तो वोट चोरी नैरेटिव और ये सारी चीजें जो है, ये तो इन्होंने ऑप सिंदूर से पहले ही शुरू कर रखी थी. उसके बाद तो सर पूरा अगर आप उसके पाकिस्तान बाद के हिसाब इनको what they needed to do after ऑप सिंदूर, they needed to give it a break. लेकिन if they had that sense of timing, they wouldn't be where they are. अगर आपको दुश्मन पे जीत हासिल करनी है, you're well versed in मिलिट्री क्राफ्ट, आपको अच्छी जानकारी है उसकी. तो मिलिट्री क्राफ्ट में सबसे पहला चीज क्या होती है? नो दाई एनिमी. अगर आप अच्छी तरह से अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को असेस नहीं कर पाएंगे तो आप युद्ध हार जाएंगे, जैसा पाकिस्तान अक्सर करता है, क्योंकि वो डिल्यूजन में रहता है. वो जो है वो आज भी जो है वो आपके गज़वाए बदर और गज़वाए खंदक के जो टेम्पलेट्स हैं उसको लेके चलता है. आप वो किताब पढ़ी है, हमने आपने साथ-साथ पढ़ी है लगभग. कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर. तो अगर आप कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर आज के नेटवर्क्ड वॉर में लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये भाई साहब जो है उन्होंने उस नैरेटिव को चेंज ही नहीं किया, बल्कि दे ट्राइड टू डिस्क्रेडिट ऑप सिंदूर. एंड देन दे थॉट कि भाई वो जो हमारा वो चल रहा था, हमने वो वोट चोरी वाला जो शुरू किया था ना, अब उस पे एटम बॉम्ब चलाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब चलाओ, वो सब चलाओ, उससे वो अफेक्ट कर जाएगा. इट बॉम्ब्ड, इट एक्चुअली बॉम्ब्ड. So I wouldn't say that he or people say that he merely listens to his leftist advisors. क्योंकि किसी ने बता दिया होगा, सोरोस ने कहा होगा कि भैया लेफ्टिस्ट एडवाइजर ही रखो आप, और किसी को मत रख लेना, आप चिदम्बरम की थरूर वगैरह की मत सुन लेना. तो उन्होंने अपने सारे लेफ्टिस्ट एडवाइजर को लेट देम लूज एंड दे हैव ब्रॉट हिम डाउन टू वेयर ही बिलोंग्स. क्या करेंगे? अब तो ब्रह्मोस भी 800 किलोमीटर वाली हो गई है, अब क्या करेंगे? सर ब्रह्मोस कहाँ है? उस दिन योगी जी बैठे थे ना, वो योगी जी देख रहे थे, क्या नाम है, ब्रह्मोस को. मैंने मेरे दिमाग में वही चल रहा था, योगी जी सोच रहे इसको छोटा करके बुलडोजर पे कैसे लगा सकते हैं. तो उनके लिए मैंने एक डिजाइन बनाया सर, योगी जी के लिए. जस्ट स्पेशली फॉर योगी जी मैंने एक डिजाइन बनाया. मैं बोला यार ये तो होना चाहिए था. ये है वो डिजाइन. मैं बोला
हमारी तरफ से। ये बुलडोज़र भी हेवी वाला है, ट्रैक्ड हाँ, बुलडोज़र। ट्रैक बुलडोज़र है। सर अब वो थोड़ा हेवी वेपन लगाओगे तो आपको वो सब चाहिए ना सर। तो बट सर इस टाइम पे अगर आप देखेंगे देयर इज़ वन अदर मेजर थिंग व्हिच हैज़ हैपेंड इज़ दैट ये जो अभी 700 सीएए के स्टेशंस आप यहाँ पर लगा रहे हो, दिस विल जर्क द एंटायर वोट बैंक। नाउ अगर आप ये 700 लगा रहे हो एंड इफ यू आर एबल टू टेक देम टू गेट द वोट डन, फिर तो पूरा गया सर ये गेम। अ, डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि जो वहाँ पर आपको अदर देन दिस भी लोगों में कॉन्फिडेंस जो जनरेट करनी है, वो आप कैसे करोगे? क्योंकि राइट नाउ इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन। हुँ, West Bengal is a conflict zone. या, या, It is like सिविल वॉर सिचुएशन है। it is like Kashmir Valley. हुँ, कश्मीर वैली में जब कश्मीरी पंडित हुआ भी करते थे और एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी में जिताने की स्थिति में रहते थे, तो भी वो कश्मीरी पंडित को वोट नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि the aftermath is going to be devastating for them. या, तो बंगाल इज also like that. In fact, large parts of Bengal, especially ये जो आपके जो कंट्रीज जो सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश है, इसमें कोई उनके पास सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तो आप जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि भाई वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू इवन आफ्टर द पोल्स, जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप क्या कर सकते डू हैं? यू आपने थिंक दैट देखा इज़ था बीइंग वर्कड 2020 में क्या 2020 में क्या हुआ? एंड द सेंटर केप्ट सिटिंग हेल्पलेसली। ऑन? या, बट इस बार एंड ही जो मैंने एटलीस्ट आई वाज वेरी वेरी वोकल, वेरी एब्सोल्युटली वेरी वोकल अगेंस्ट द सेंटर। क्या किया उन्होंने? हमारे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट साहब थे वो वहाँ गए और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनवाया अपने जो उनका हेडक्वार्टर है उसके बाहर, उसको गिरा दिया आके। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद अंदर एक एयर कंडीशन हॉल में उन्होंने शपथ ले ली और चले गए। दैट हैज क्रिएटेड सच अ बैड सिचुएशन, सच अ बैड इम्पैक्ट that nobody in Bengal that I know who wants to vote but is scared of the TMC is going to take their lives in their hands. वो No, तो ऑब्वियसली they know that the center did not come to their rescue last time, and the center will not be able to come to their rescue this time again, unless they do it under president's गेम rule. चेंज होता रीज़न बीइंग कि आप प्रेसिडेंट्स रूल में करते हो, तो मान लीजिए ममता दोबारा इलेक्ट हो भी जाती है, तो उसके इलेक्ट होने के बाद भी आपके हफ्ते 2 हफ्ते प्रेसिडेंट्स रूल जारी रहेगा। है। हुँ, यू वुड बी एबल टू प्रोटेक्ट दीज़ पीपल। वो उसमें वो जैसे ही आप हटाओगे फिर वो और शुरू होता लोगों है। को यह मानना है दिस वाइडस्प्रेड बिलीफ कि इफ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ हेल्ड एंड पीपल कैन वोट, देन ममता विल गो। ये एक वाइडस्प्रेड बिलीफ है वहाँ पे। Right or wrong, but that belief is there. So that belief will propel people to the voting booths. जस्ट अ काउंटर आर्गुमेंट सर, अब जैसे ही प्रेसिडेंट रूल हटाओगे शी कैन डू द सेम थिंग अगेन। फिर क्या करोगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि भई प्रेसिडेंट्स रूल आप हटाओगे 14-15 दिन के बाद में। हुँ। 14-15 दिन तक वो चीज़ें जो है वो कूल डाउन हो जाती हैं, काफ़ी कूल डाउन। वही है ना सर, दैट्स अ रिस्क। बट सर इसमें आरएसएस का क्या रोल रहेगा? वी नो, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, काफ़ी सारी शाखास और ये सब चीज़ें बनाई हैं इन लोगों ने। देयर हैज़ बीन अ ह्यूज इनरोड, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मोहन भागवत जी ने भी वहाँ पर चीज़ें करी हैं। ऑल्दो यू एंड आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद मोहन भागवत जी's ओपिनियंस, बट जो ग्राउंड पे ये लोग काम करते हैं दैट्स प्रीटी गुड एंड इट डज़ हेल्प द नेशनलिस्टिक गेम। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस का इसमें क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए आरएसएस की शाखाएँ जो जो भी काम करती हैं ना, वो एक ऑर्गेनिक टाइप का काम करती हैं। हुँ, ये
उस स्थिति में नहीं है कि वो कोई मोबिलाइज करके और उनको प्रोटेक्ट कर पावे। क्योंकि जिन क्षेत्रों में आरएसएस की शाखाएं थी भी, नॉर्थ बंगाल में आरएसएस इज प्रीटी एक्टिव, इवन इन नॉर्थ बंगाल दे वर नॉट एबल टू सेव पीपल। So it may just increase the turnout, but मतलब may just increase the nationalistic का जो एक जो feeling है, but voter turnout is a totally different story till the time आप उसको पूरी तरह से secure नहीं कर सकते। इसके अंदर सर ये जो आई मीन हमारे ये जो पूरा गेम चल रहा है इसके अंदर अगर आप देखेंगे, आई वांट टू स्विच टुवर्ड्स बिहार आल्सो एंड टॉक अबाउट दैट। जिस तरह से ये इलेक्शन जा रहा है, देयर इज कंप्लीट डिसोनेंस। वो झारखंड के साथ बोलते हैं मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं, वो कोई अपनी शर्ट फाड़ रहा है वहां पर। ये इट्स जस्ट आई यू नो आई हैव सीन इलेक्शंस, बट दिस वन इज अ लिटिल एक्स्ट्रा फनी। फैमिली टूट गई है उसकी, उसके कोर्ट में उसका वो कन्विक्शन हो गया है। इट्स लाइक एक भाई ये हो क्या रहा है? सो व्हाट यूजुअली बट हैपनिंग है? व्हाट हैज ही हैज डन? अब वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में झगड़े हुए इनके, जो कुछ भी हुए, नाउ दे एटलीस्ट करीब 15 एक सीटें ऐसी हैं जिसपे दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। देयर आर मेनी मोर जिसमें दे आर ट्राइंग टू डीरेल ईच अदर। वो फ्रेंडली सारे फाइट काम है तो सर। फ्रेंडली फाइट तो डायरेक्ट है, करीब 12-13 पे है। तो फिर आप तो 12-13 पे है वो। लेकिन आप ये देखें ना कि जो जो सोशल कॉम्बिनेशन एनडीए का है, उसमें तो बिल्कुल डेंट कर नहीं पाए वो। जिस सोशल कॉम्बिनेशन से जिस सोशल कॉम्बिनेशन से एनडीए ने 40 में से 30 सीट जीती थी, वो इंटैक्ट है। और वो जो 10 सीटें जो हारी भी थी, वो आपके मगध शाहबाद रीजन में जो हारी थी, वो एक्चुअली इनकी सीट्स हैं। लेकिन वो उस वक्त उन्होंने वो पवन सिंह वाला एक कांड हो गया और वहाँ पे ब्राह्मण ठाकुरों के झगड़े हो गए। वो सब जो है वो बेवकूफ़ियाँ हुई, जिसकी वजह से दे लॉस्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट सीट्स। इट ये इज काराकाट, बक्सर, आरा, पटना, सॉरी, सामने पटना रूरल, व्हाट इज इट कॉल्ड, आई थिंक एक तो पाटलिपुत्र है, दूसरी पटना साहिब है। पाटलिपुत्र सीट, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सीट, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, औरंगाबाद। हम्म। ये 6 सीटें तो इन्होंने अपनी बेवकूफी से हारी। अब वो इस बार अमित शाह जी वहां जाके बैठ गए हैं, उसको उन्होंने हैंडल कर लिया है। उसे हैंडल करने के बाद में ये जो है एरिया, ये भी उन्होंने इंश्योर कर लिया कि भाई ये एरिया पिछली बार की तरह नहीं हो। बाकी तो पूरा इन्होंने स्वीप किया ही किया था, उसमें कोई किसी तरह का डेंट ये कर नहीं पाए। जो बात कर रहे थे कि भाई कौन इनके साथ गया, अति पिछड़े इनके साथ आए, कैसे आएंगे? आप जरा इनके उठा के देखिए जरा, जो इन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 14% ये मानते हैं। इन्होंने एक कास्ट सेंसस कराया था। उस कास्ट सेंसस में बताया कि साहब कि अहिर 14% है, विच आई डाउट। एनीवे 14% यादव जो है उसको 37% टिकट दिया है, और जिस अति पिछड़े को कहते हैं 36%, उसको 10% टिकट दिया है। और ये बात जो है ये सारी जगह जो है वो बता दी है कि साहब हम जो जो बात तो ये करते हैं कि जिसकी जिसकी संख्या जितनी होती है संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और जब टिकट देने की बात आती है तो टिकट इस तरह से देते हैं। तो दे आर नॉट एबल टू मेक एनी डेंट इन द ईबीसी वोट बैंक। बाकी जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। तो जो बता रहे हैं कुछ लोग कि साहब की 45% प्लस वोट आएगा, वो ठीक है। कुछ तो 50% तक की बात कर रहे हैं। तो देयर इज ऑलमोस्ट अ 10% गैप between the two. I don't see much of a contest actually. सफाई का भी तो फायदा होगा ना सर। सफाई करिए उसका भी तो फायदा होगा कहीं ना कहीं। वो तो हो गई होगा, वो तो हो नहीं गई सर होगा। देखिए, आज अगर आप देखो,
आज अगर आप देखो तो यही चल रहा है सब जगह। राजद ने 53 अहीर को टिकट दिया है, यानी 37% टिकट अपनी जाति को, जबकि आबादी है 14%, असली आबादी 11%, यानी आबादी से 2.6 गुना ज्यादा। सिर्फ 20 टिकट मिलने चाहिए थे ग्वाला समाज को, लेकिन मिले 53। लो बताओ आप इसका क्या करोगे? हाउ विल यू काउंटर दिस? एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि इस बार जो है वोट ट्रेडर भी बैठ गए हैं। लालू के टाइम में ऑल सेड एंड डन वो हर जगह दूसरी जगह से चोरी करता था, वो टिकट पैसे लेके नहीं देता था, या तो टिकट पैसे लेके दिए जा अरे वो भी कितना फनी सर, इतना ओपनली चल रहा है वो भी। रहे। एंड टीवी में आके बोल रहे हैं, ओह हमारी टिकट बिक रही है, तो पता है ना तभी तो हम जीत रहे हैं, तभी तो बिक रही है। Excuse me। ये नया नॉर्म है कुछ। आई हर्ड वन ऑफ आई डोंट नो व्हाट व्हिच पार्टी दैट गर्ल वाज फ्रॉम, उसने टीवी पे बोला। आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, ऐसे यार ये सही है। आई मीन खुले में आके बोल रहे हो यार हमारी टिकट बिक रही है बिकॉज़ वी आर वेरी पॉपुलर। जीतने के लिए तो बिक रही है, तभी जीतेंगे तभी तो बिक रही है, नहीं तो मैं पॉइंट तो ठीक है, बट इट वोंट हैपन लाइक दैट। सर ये बिहार का जो इलेक्शन है, टू मी दिस इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज़ बिहार कट्स ऑफ एक एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट। नीचे झारखंड है, बट झारखंड में पता है कि वहां पर व्हाटएवर said and done, अमित शाह has been able to get inside झारखंड। एंड झारखंड सिक्योरिटी ये वो चीजों में उनका हाथ जैसे पंजाब के अंदर है, यहाँ पर भी है। वीव कम टू नो दैट, एंड पंजाब पूरी तरह से हवा निकल गई है वहां पर। एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट हैपनिंग विद नक्सल्स एंड दिस एंड दैट। तो एक बैरियर बन जाता है फॉर दीज गाइज, यू नो, वेस्ट बंगाल से जो इस तरफ आ रहे थे, तो एक एक वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म रेडी हो गया। अगर वेस्ट बंगाल में आपको कुछ करना है, इफ द थिंग गोज आउट ऑफ हैंड, यू नीड टू हैव अ ब्लॉकिंग स्टेट सो दैट इट डजंट इम्पैक्ट द रेस्ट ऑफ योर कंट्री एज वेल। उधर पे बैठे हैं आपके हेमंता साहब, इधर पे बैठे हैं बिहार, सो यू कैन आइसोलेट दैट एरिया एंड डू व्हाट यू नीड टू डू, सो इट डज मेक सेंस। बिहार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, बट इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन दिस ऑपोजिशन ग्रुपिंग, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा सर? बिकॉज ये जो लॉस अगर जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं 40-50%, ये थप्पड़ नहीं सर, ये तो दिस विल बी बर्बादी। सो डू यू सी देम गेटिंग मोर की ईवीएम, वोट चोरी, व्हाट नेक्स्ट? कि डायरेक्टली अमेरिका की तरह उतरेंगे, इलीगल्स को मत हटाओ यहाँ से, ह्यूमन राइट्स। इट जस्ट पॉप्ड इनटू माय हेड। आप आई वाज डूइंग पर्सपेक्टिव। हम्म। उस पर्सपेक्टिव में मुझको पता चला कि देयर विल कम अ सिचुएशन इन 2018 आफ्टर द कर्नाटका इलेक्शंस when Congress may have just one state in its kitty. पंजाब गारंटी है सर अगली बार का। कोई गारंटी नहीं है पंजाब की, क्योंकि ये जिस तरह से काम करते हैं ना, वो कुछ भी कर लेंगे, बट ठीक है। किसी को भी मिला लो, अभी चिपका लो उसको। हाँ वो भी है। जैसे पंजाब जो था was let's talk about Punjab जी। with Amrinder Singh in the helm. Punjab was a done deal for Congress. होल्ड में था। After that, they did all kind of social engineering, all kind of experiments, and then they found this. अभी भी वो चन्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से चन्नी को जरा प्रोजेक्ट करके देख लेना। जैसे ही पता चला जट्टों को कि आ गया चन्नी, तो सारे के सारे जो है वो फिर चले जाएंगे अपने जट्ट भाई के पास में। आपको पता है कैसे काम करते हैं। नहीं, जट सिक्स आर बैड, आई एम पिस्ड ऑफ विद दिस नॉनसेंस। तो अब he Rahul Gandhi, unfortunately, he has very little touch with reality. वो जो है वो हर चीज को अब कास्ट प्रिज्म से देखने लगा। हर चीज को कास्ट प्रिज्म से देख के भाई बात नहीं चलती है। हमारी गवर्नमेंट भी बैठ के उसको पोलराइज करती है, दे प्ले ब्लडी गेम्स ऑन टॉप ऑफ इट।
अगर उस हिसाब से चलना होता तो जो इन्होंने फॉर्मूला लगाया था, तो उस हिसाब से तो दे शुड हैव वन हैंड्स डाउन, गिरा वन चांस नहीं हैंड्स है ना डाउन। सर, काउंटर पोलराइजेशन भी तो हो रही है ना सर कि बट यू सी दैट्स करेक्ट। आम आदमी पार्टी स्वेप्ट द इलेक्शंस, स्वीप कर गए। तो ये जो फॉर्मूले से और एक आइडियोलॉजी से, इससे जो चलते हैं ना, वो फिर वो काम होता हो नहीं पाता जो वो करना चाहते हैं। आज की डेट में पब्लिक इज डैम पिस्ड ऑफ विद मोहन यादव। आज को आप एमपी में इलेक्शन करा लो, देयर इज अ गुड चांस दैट बीजेपी विल लूज। ओके, क्यों? क्योंकि वो अगेन ही लॉस्ट टच विद रियलिटी, और जाके वो जो ऐसे काम करने लगा कि जो उसके खुद के जो वोटर हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके, वही वाली बात जो हिंदी में बोलते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। हुँ, ये अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वन इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। गो इन द बुश। तो इस तरह के काम राहुल गांधी तो रोज़ ही करते हैं। अब ये मोहन यादव ने किया है, व्हेन द टॉप लीडरशिप रियलाइजेस कि भाई मोहन यादव इज़ नॉट द बेस्ट बेट, तो उनके पास तो ऑप्शन है कि वो मोहन यादव को हटा के किसी और को ले आएँगे। हुँ, हो जाएगा वो। तो जब इस तरह के काम करते हैं, फॉर इंस्टेंस आज की डेट में लोग कहते हैं कि साहब री इलेक्शन करा लो, तो एमपी तो नहीं था, अभी तक नहीं था। ये मोहन यादव की जो बेवकूफ़ियाँ हुई हैं उसकी वजह से सेंटिमेंट उसके अगेंस्ट में गया। लेकिन उनको लगता है कि साहब कि छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान जो है वो कांग्रेस विल गेट बैक। हाँ, ठीक है? लेकिन जिस तरह के काम राहुल गांधी करते हैं ना, उसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर पीपल आर अपसेट, देयर इज़ अ डिफरेंस, It पीपल आर is अपसेट it is बट for the first time this happened in 5-6 decades that Kerala did not flip. ओके, हुँ, 2021 इलेक्शन में केरला डिड नॉट फ्लिप, यूज्ड टू फ्लिप एवरी टाइम। या क्यों हुआ? कम से कम हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने बहुत सीरियस उसकी एनालिसिस नहीं की कि व्हाई डिड इट फ्लिप, व्हाई डिड इट नॉट फ्लिप। और अगर इसी तरह से चलता रहा, और आज की डेट में लोग जो ओपिनियन पोल कर रहे हैं केरला में, दे सेइंग दैट ऑफ कोर्स द कांग्रेस इज वे अहेड ऑफ द सीपीएम। इट वाज एग्जैक्टली द सेम इन 2020 as well. 6 months before the elections, it was said that, okay, it will flip, obviously. It flips every time. This time also it will flip. It did not. That accomplishment, that great achievement is to the credit of Rahul Gandhi. वो करते ही नहीं है कुछ, वहाँ झगड़े हो रहे हैं आपस में, हो रहे हैं। वो कोई अपना कोई आइडियोलॉजी ड्रिवन कोई चीज़ ले आएँगे। इट्स नॉट लाइक व्हाट अमित शाह डज़। झगड़े थे क्या? इंडिया में नहीं थे क्या अभी बिहार में? ये सर हर जगह होते हैं, क्या प्रॉब्लम है हर उसमें? जगह होते हैं। What does Amit Shah do? He comes and sits right there in Patna. Not only he sits there, जिसको डिसएग्रीमेंट थे, जिसको प्रॉब्लम थी, जिसको आपके परेशानी थी, उसको सबसे बात की, या तो बुलाया या बात की, उनको प्रॉमिस किया। So everybody knows कि भाई अमित शाह is in us, he is in the capacity to promise, कि अमित शाह की जो प्रॉमिस है वो होल्ड करेगी, ये लोगों या को विश्वास है। वो सब ठंडा हो जाता है सर, दैट्स तो द वो थिंग, सारा का सारा अमित शाह ने खुद बैठ के मैनेज किया। राहुल गांधी कहाँ है? अ, पहले साउथ अमेरिका थे, उसके बाद जब टिकट विकेट चल रहे थे और सब हो रहा था, तो फिर पहले तो चंडीगढ़ चले गए फिर आईजी साहब के यहाँ बैठने। फिर आईजी यूपी गए साहब के थे। यहाँ बैठे, लोगों ने सोचा शाम को वापस आ जाएंगे, वो शिमला चले गए। फिर शिमला से चले आए वापस, तो अगले दिन उठ के रायबरेली चले गए। लोगों ने सोचा भाई रायबरेली सब शाम को शायद वापस आ जाएंगे, वहां से असम चले गए।
बिहार में तो बताते हैं, उनको कह दिया गया कि आप आइए मत। ये हमारा अभिषेक तिवारी बड़ा दुखी हो जाएगा, ऐसे मत बोलो सर। हैं? अभिषेक तिवारी भाई बड़ा दुखी हो जाएगा अगर ऐसे हो गया तो। मत बोलो ऐसे। यार, मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं तो देखो ये क्या है ना, गलतियाँ होती रहती हैं, यू विल हैव मिस्टेक्स, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। सी द रिकवरी ऑफ द मिस्टेक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किस तरह आप उससे रिकवर करते हो। ये इनके वन थिंग इन द बीजेपी इज़, ये भी गलतियाँ करते हैं बट दे नो हाउ टू स्लोली कम बैक आउट ऑफ इट। बात-बूत करके, ठंडा-ठुंडा करके, सिविल सोसाइटी से they've got that mechanism। इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। व्हेन दे पिस ऑफ समबडी ये फिर छोड़ देते हैं उसको। दे डोंट इवन एड्रेस हिम एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस कि दे जस्ट डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट। तो ये दे आर सो कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी दैट वहां से ऊपर से कोई डीप स्टेट के कोई टट्टू आके कोई ऑर्डर दे देता है। और ये मैं तो सर काफी टाइम से बोल रहा हूँ, नीड योर कमेंट्स ऑन दिस। ये जो वोट चोरी का गेम है ना सर, दिस इज एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप का कॉपी। दे स्टोल द इलेक्शन। तो somebody is टेकन प्रेरणा फ्रॉम देयर कि यार ये स्टोल स्टोल करते रहो, यू प्रोबब्ली बी एबल टू विन द नेक्स्ट राउंड। तो आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक दैट। एंड ऊपर से फिर ये जो रैप सॉन्ग्स बनने शुरू हो गए हैं अभी आजकल, दैट होल डंजी वाला जो गेम जो चल रहा है, which although वहां से एक बनता है, one thing I must say that social media at least, not the IT cell, but the social media handles of जो state BJP वाले हैं, they've become very strong and they've started hitting back। So वहां से वो एक करते हैं, यहाँ से 17-20 निकल जाते हैं एकदम से। हाउ डू यू थिंक दिस गेम इज गोना गो फॉरवर्ड? अगर ये बीजेपी वाले धीरे धीरे करके दे बिकमिंग स्ट्रांग विद इन द स्टेट्स, देयर सोशल मीडिया एंड दिस एंड दैट इज बिकमिंग एग्रेसिव, स्पेशली लुक एट बंगाल, लुक एट कर्नाटका, लुक एट केरला, लुक एट व्हाट यू कॉल इन असम। असम वाला तो भाई वो पता नहीं कौन से प्लेनेट में रहता है वो, जो मर्जी है वो। हाउ डू यू थिंक ये स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर रहे हैं? डू यू सी अ चेंज और इज दिस जस्ट अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग? वेल, सेंट्रल आईटी सेल डोंट स्टार्ट विद, बिकॉज़ वो उसकी फीलिंग आपकी फीलिंग सेम है, हमारी फीलिंग सबकी सेम है, वो छोड़ दो। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट लेवल्स। I would say these are early shoots. अर्ली शूट्स, या आई गेस सो। Why these are early shoots is that we have to see how much autonomy they will be allowed to exercise in future. हुँ, As long as they are allowed to exercise their autonomy, these early shoots will हुँ, हुँ, flower into nice buds and nice flowers. But if they are not allowed to flourish independently, they become a clone of the central IT cell. नहीं, आई लव द गाय इन असम, यार, दे अमेजिंग दोज़ गाइज़, हूएवर दे आर, अमेजिंग चैप्स। क्या-क्या वीडियोज़ निकालते हैं वो, बड़ा मज़ा आता मुझे मुझे लगता है कि सेंट्रल आईटी सेल इज फुल ऑफ पीपल हु आर वेरी इनसिक्योर। है। इनसिक्योर, आई गेस सो, या दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क कि कहीं कोई गलती हो गई तो यू नो इट लुक्स लाइक दैट। सर लास्ट सेक्शन में मैं आपसे एक पूछूंगा अबाउट द कोर्ट्स। वी आर सीइंग एक यूपी के ऊपर एक काफी टेढ़ा सा एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट क्वॉशेस मल्टीपल एफआईआरस अगेंस्ट उत्तर प्रदेश एक्ट ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, सेज लॉ इज नॉट टू हैरेस इनोसेंट्स। नाउ ये एक बड़ा डेंजरस सा सिनेरियो है सर। फर्स्टली एक कन्वर्जन का दिस थिंग गोज स्ट्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट, और अब ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि why are people getting cases? Why is this? Why is that? That is now coming into the fore. ये चीफ जस्टिस साहब तो हो गया इनका अभी, नाउ he'll be on farewell ceremonies 1 month पहले तो अभी he's going to टुडे be इज व्हाट? traveling। टुडे इज 21 हो गया सर, एज 21 हो गया, 21 हो गया, 24 तो 30 नवंबर। दिन बाकी हैं। So effectively till 23rd he is अब वो फेयरवेल उनका जाता है, he leading has it. to go address here, there, everywhere, all over the place. So he's हाँ, now pretty much done। वो इस समय जो है उनकी जो है वो ज्ञान संस्कार का समय है। हाँ, तो आके भी वो टेढ़े-मेढ़े स्टेटमेंट्स आएँगे उनके, ज्ञान सूर्य दान देंगे, ज्ञान दान देंगे चारों तरफ। तो ज्ञान दान लोग लेंगे नॉट बिकॉज़ ही इज़ अ ज्ञानी बट बिकॉज़ ही इज़ सिटिंग इन दैट चेयर। हाँ। तो हाउ डू यू थिंक दिस गेम इज गोना गो फॉरवर्ड सर? ये जो इस यूपी पे स्पेशल और बीच में भी आ गया था भाई, एंटी कन्वर्जन लॉ जितने भी हैं हम उनको रिव्यू करेंगे।
उसके बाद कुछ हुआ नहीं। वो क्या है क्या है उसका नाम? मैं ये आपको जो है ना ये बताऊंगा ऑफलाइन। अच्छा, ऑनलाइन तो आई एम कुछ तो सॉरी, बता दो। नहीं ऑनलाइन में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कुछ। व्हाई इज देयर सो मच फोकस ऑन दीज कन्वर्जन लॉज? भाई देखिए, अब अलग अलग जजेस जो हैं वो अलग अलग चलते हैं। दिस इज अ कोर्ट विच डजंट स्पीक इन वन वॉइस। यूनिसन नहीं है, करेक्ट? The Supreme Court wasn't intended to sit in 15 different benches. जब शुरू हुए थे तब तो मेरे ख्याल से 6 लोग ही थे। 6। 6 लोग थे और उसमें भी ये था कि साहब कि कोई भी इस तरह का कोई कंटेंशियस दिस लॉ इज टू बी इंटरप्रेटेड, दे विल सिट इन अ बेंच ऑफ 5 आउट ऑफ 6। हुँ। सो अगर उसको आप अगर करें तो टुडे दे शुड सिट इन एट लीस्ट अ बेंच ऑफ 25। यूएस सुप्रीम कोर्ट नेवर सिट्स अलोन। उनके 9 जज शुरू से हैं, आज भी 9 जज हैं और हमेशा 9 एक साथ ही बैठते हैं। हाँ, उनका वो है, क्या नाम है? दे सब कुछ। बट सर उनके पेंडिंग केसेस नहीं है ना, हमारे तो यहाँ पर तो एनीवेज़। फिर पेंडिंग केसेस होंगे ही। अगर आप 136 आर्टिकल 136 में दुनिया भर के केसेस ले लोगे और जो डायरेक्ट रेट्स ज्यूरिसडिक्शन जो बड़ा लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, उसको आप लिबरली आप जो है वो कुछ पर्टिकुलर लॉयर्स को उठा के ले लोगे तो केसेस हो ही जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस शुड फिनिश एट द हाई कोर्ट लेवल। अभी एक पराली के आर्टिकल ऊपर है। आर्टिकल 136 है, उसमें आती है स्पेशल लीव टू अपील। ओके, लीव अपील टू सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ऑटोमेटिक। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अपील टू सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ऑटोमेटिक unless the high court grants a certificate to appeal। तो हर केस में दे देते हैं ये? नहीं, वो नहीं देते। एक 136 आर्टिकल है, उसमें दे स्पेशल लीव टू अपील, वो कोर्ट के ऊपर है कि वो स्पेशल लीव टू अपील जो है वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे। वैसे एसएलपी जिसको बोलते हैं, एसएलपी के रिजेक्शन जो है वो 98% है, लेकिन इवन दैट 2% इज सो लार्ज दैट द कोर्ट इज बर्डन्ड बाय इट। वन, तो 2% वाले वो स्पेशल वाले जाते हैं ना फिर? हाँ 2% वो स्पेशल बन जाते हैं। फिर दूसरी चीज देखिए आप, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में रिट ज्यूरिसडिक्शन एक पुराना केस है जो अभी तक ओवर रूल नहीं हुआ, जी टेलीफिल्म्स करके। उसका कहता है कि भाई रिट ज्यूरिसडिक्शन इज लिमिटेड ओनली टू दी फंडामेंटल राइट्स, जहाँ फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन हो कोई। अब हर पीआईएल जो है डायरेक्ट जो लगती है सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 में लगती है। और जितने भी फेमस लॉयर्स हैं या इस तरह के आपके एडीआर जैसे सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सबकी एक्सेप्ट हो जाती है पीआईएल आर्टिकल 32, विच शुड बी अ रेयर ओकेजन, रेयर होनी चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे सबमिट फेक एफिडेविट्स एंड जस्ट अ स्लैप ऑन द रिस्ट। ओए क्या कर रहा है बेवकूफ, डोंट डू दिस अगेन। तो ये समस्या है ना। You and I will be in prison, sir, if we do that fake affidavit. I mean, it's, sir, finally, नहीं नहीं Sanatan. नहीं, क्यों? आप कपिल सिब्बल को हायर कर लेते या फिर और किसी को। No, sir, I'm not that. I have nowhere close to that kind of money, even if I did know. Uh, sir, but when you look at अभी ये जो uh, हमारे सनातन धर्म के ऊपर अभी सडनली योगी जी ने तो वहां पर पूरा जबरदस्त सा वो किया है अयोध्या में, एंड ही रिमाइंडेड पीपल व्हिच वाज आई थिंक अ रियलिटी ही हम भूल जाते हैं वो सब चीजें। लेकिन सर द अटैक्स ऑन दिस इज नाउ प्रीटी मच द ओपन, और ये इंडिया में नहीं हो रहे, ये बाहर से हो रहे हैं। दिस इज हैपनिंग ऑल टुगेदर। एंड बाय द वे आपको पता था जब ये मोहन यादव जी के ऊपर इतना ये सब चल रहा था, मैंने एनालिसिस करके अपने चैनल में भी डाला था, बहुत ट्रैफिक बाहर से था सर।
Huge amount of traffic. Where is all that gone right now? It's just gone. So there are a lot of bots. हमारा जो गुस्सा था उसको और मतलब they were trying to flare it up. Where do you think कभी हमारा इकोसिस्टम है सर? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन सर काफी काम करते हैं इसके ऊपर और सबको पता है जयपुर डायलॉग्स का भी वो फोरम भी होने वाला है उसके अंदर काफी और बातें होंगी बट वेयर डू यू थिंक वी आर हल्का क्वेश्चन सॉफ्ट बॉल गूगली क्या कह सकते हैं? आई डोंट नो सर मेरे को थोड़ा आई एम अ लिटिल सैड राइट नाउ एज एज बिकॉज़ हम लोग ना आई डोंट नो आई एम नॉट वेरी हैप्पी ये ये जो इंटरैक्शंस हैं वो बड़े सटल लेवल पे होते हैं, सटल लेवल पे, और उसपे कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। दैट इज ट्रू बट एक चीज आई एम स्टिल ओके विद कि अगेन दीवार आई विल टेल यू समथिंग ऑफलाइन। चलो ठीक है फिर ऑनलाइन मैं बता सकता हूँ कि नहीं वो मैं बाद में देखूंगा क्योंकि मेरे को भी मारने का नहीं बट मेरा पॉइंट आपसे ये सवाल पूछने को क्यों है सर कि हिंदू एकता के बीच में जैसे रिजर्वेशन आता है ये सब आता है एंड अभी आप देखिए अक्टूबर 15 तारीख को था वो कि भाई हम ग्वालियर जाएंगे ये होगा जी वो होगा जी फिर हम देश भर में आंदोलन करें वो सब मतलब ऑब्वियसली इट्स ही क्रिएट्स एंजाइटी विद इन अ लॉट ऑफ पीपल होता कुछ नहीं है उसमें बट रादर देन टर्मिंग ऑल ऑफ अस एज हिंदूज अब वो हो गया है ये जनरल कास्ट है ये है ये वो है मैं तो मानता नहीं सर मेरे को तो पता भी नहीं है मेरी कास्ट क्या है ना मुझे पता करनी है आई मीन आप जहां मर्जी चिपका दो मेरे को मैं खुश हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बट दिस पर्टिकुलर फैक्ट हमको खा रहा है ये चीज ये मेरा ओपिनियन है आई डोंट नो हाउ यू वुड व्हाट यू वुड से टू दिस इसी इसके जो है ना प्रॉब्लम क्या है कि the BJP and RSS started taking a very short-term view of all this. That wasn't the case 50 years ago. तो ये जो जो वेरी शॉर्ट टर्म व्यू है वो फिर इलेक्शन टू इलेक्शन चेंज होती रहती करना भी पड़ता है ना सर आपको बिकॉज़ दैट्स द रियलिटी ऑफ द गेम है। दैट इज वन रियलिटी ऑफ द गेम, बट वन थिंग दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज नो लॉन्ग टर्म viable political party in the world which ditches its core voters. दैट्स ट्रू तो आपको ये तो कम से कम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपका कोर वोटर कौन है, और उस कोर वोटर को आप और कुछ करो ना करो, दिस कोर वोटर इज नॉट वेरी डिमांडिंग आल्सो बिकॉज कोर वोटर इज डिवोटेड टू द कंट्री। ये राष्ट्रभक्त लोग हैं अधिकतर। तो ये जो कोर वोटर है, इस कोर वोटर को आप और कुछ करो ना करो, कम से कम इसको आप बेइज्जत मत करो, इसको ह्यूमिलिएट मत करो। अभी एमपी में जो हुआ दैट वाज एकिन टू ह्यूमिलिएटिंग योर ओन कोर वोटर। दे प्रॉब्ली रियलाइज दैट उसी की वजह से तो उन्होंने उस केस को पी विल्सन को बताइए। डीएमके के मोहन यादव के मुख्यमंत्री शॉर्ट ने साइटेडनेस वो पी विल्सन जो कि डीएमके का घोषित एंटी हिंदू एंटी हिंदू एडवोकेट है, उसको हायर कर लिया। एब्सोल्यूट शॉर्ट साइटेडनेस उसके अंदर कोई डाउट नहीं है एंड आई थिंक somebody probably called him and gave him a rap कि what the hell are you doing? अल्टीमेटली फिर उसमें अपीयर नहीं हुआ, वो पी विल्सन वाज नॉट मेड टू अपीयर एंड तुषार मेहता जी अपीयर हुए और उन्होंने बड़ी कुशलता से उस मैटर को आगे सरकवा दिया कि वो बिहार इलेक्शन के बाद चला जाए। एंड उसके बाद तेलंगाना का केस आता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट सेज गेट लॉस्ट देयर इज नो दिस थिंग सो द एंटायर केस एज दैट इट वाज इज ऑन अ बिकम डिफरेंट फुटिंग, दैट वाज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग। हाँ बट 50% का लॉ गॉट इम्प्लीमेंटेड that was not relation to employment, that is in relation to representation या in elected positions. सिलेक्टेड पोजीशंस तो वो तो उड़ना ही था क्योंकि उसमें जो है वो लॉ काफी, उसमें एक्सेप्शंस नहीं है ना। या
तो वही है ना सर, ठीक है, they see the point is these guys know how to play politics, they make mistakes, but I guess somewhere down the line they need to figure out how to calm the situation, because ये situations होती हैं that can really explode and create trouble for no rhyme or reason. I mean, गलतियां हो तो होती रहेंगी और भी होंगी. I'm sure a lot of more people makes more stupid mistakes where more silly statements will be made and stuff like that will happen. That's part of the game. सर जी, थैंक यू सो मच. आपने बात करी मुझसे. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर हम we are at a cusp of a major political change, and that's not the government change but the political thought process change. वो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर. And I guess somewhere down the line in the next year we shall see that. क्योंकि एक ideology rejection that I see online and offline when I speak to people, it's pretty strong, sir. तो लोगों को, इन गधों को ये समझ में नहीं आता है. And I'm sure you will agree with me. We criticize the BJP because we have hopes from them. you know, we don't criticize the other guys because we have no freaking hopes from them. So these, especially the leftists in this country, need to understand that a lot of the right wing criticizes because हमारे अंदर एक वो hope रहता है कि ये सुनेंगे और अपने आप को सीधा करेंगे. Which is what the game is. I hope so, at least. My reading is correct, but let's see. आप क्या कहेंगे सर? Yes, it is there, but again, I say early shoots. Yep, that's true. On that note, sir, thank you so much for especially explaining the West Bengal game. Tough times ahead, and I hope something good comes out of it. And Bihar, and of course the regular politics. आपसे बात करके हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है सर. Always a pleasure. नमस्कार. Thank you, Adi. And audience से request है, like, subscribe. We are very close to 6 lakhs, so please push it through. आप लोग ही कर सकते हैं. जय हिंद, जय भारत.